जब भी नीट काउंसलिंग की बात आती है तो बच्चों को लगता है बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है जो कि है भी। आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में आपको लगता है कि आपको अपग्रेडेशन करवाना चाहिए, आपको राउंड 2 के लिए जाना है तो आप क्या करवाएंगे, अपग्रेडेशन करवाएंगे। और अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में आप जाएंगे और राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड एक्सेल। इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स आपने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया है। सो सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। सो हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम नीट यूजी की काउंसलिंग कैसे करवा सकते हैं। अगर हमारे मार्क्स 300 आए हैं या उससे ज़्यादा आए हैं तो हम काउंसलिंग कैसे करवाएं। हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि इसके अंदर आप किस तरह से अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। जब भी नीट काउंसलिंग की बात आती है तो बच्चों को लगता है बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है जो कि है भी। जैसे कि अगर हम बात कर लें, चॉइस फिलिंग की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, ऑल स्टेट कोटा की बात कर लें, या फिर हम स्टेट कोटा की बात कर लें। ये जो प्रोसेस है जैसे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अगर हम इनके बारे में बोले तो राउंड 1 कैसे होगा, राउंड 2 कैसे होता है, राउंड 3 कैसे होगा, इसमें जो हमारी फीस है वो कितनी लगेगी, हमारा जो रिफंड है, जो हमारा सिक्योरिटी फीस है वो हमको कैसे मिलेगा। ये जो प्रोसेस है जैसे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, अगर हम इनके बारे में बोले तो राउंड 1 कैसे होगा, राउंड 2 कैसे होता है, राउंड 3 कैसे होगा, इसमें जो हमारी फीस है वो कितनी लगेगी, हमारा जो रिफंड है, जो हमारा सिक्योरिटी फीस है वो हमको कैसे मिलेगा, या वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर हमारा ऑल इंडिया कॉलेज है वो हमको कैसे मिलेगा, या फिर अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ की, तो हम उसके बारे में इसमें डिटेल्ड प्रोसेस के साथ बात करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको कुछ चीज़ें चाहिए वो होने चाहिए हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप काउंसलिंग से वैसे भी बाहर हो जाएंगे। काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला हमको चाहिए नीट का एडमिट कार्ड। नीट का एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सबसे पहले हमको क्या रखना है अपने पास में, नीट का एडमिट कार्ड। सेकंड, हमारे पास में क्या होना चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें आपकी क्या लिखी हुई हो, ऑल इंडिया रैंक उसमें मेंशन की हुई हो। सेकंड के बाद में थर्ड के बारे में हम बात करें तो थर्ड, हमारे पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें हमारी बर्थ डेट लिखी हुई हो। फोर्थ, हमको चाहिए 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट या फिर हमें 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, या फिर अगर आप 18 प्लस हैं तो आपकी यहाँ पर वोटर आईडी भी काम आ सकती है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी काम आ सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी से हैं या फिर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। नहीं बनवाया है तो, और अगर आपने ये नहीं बनवाया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ, आपका होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहां का आपको क्या लेना पड़ेगा, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो कि आपकी स्टेट काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्थ, जो कि हमारा क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो। पासपोर्ट साइज फोटो यानी 6 to 8 फोटोज आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। अब हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास कंप्लीटेड हैं तो आपकी काउंसलिंग बहुत ही इजीली हो जाएगी। बट अगर आपके पास इनमें से एक भी मिसिंग है तो आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। सो नीट काउंसलिंग के लिए हमको एक वेबसाइट पे जाना है, www.ncc.nic.in पे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन अराउंड 3000 रुपीज में हमारा क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, वेट करना है। और वेट करेंगे तो हम को क्या मिलेगा, फर्स्ट राउंड पे सीट्स हमको अलॉट हो जाएंगी। अब अगर हमें सीट अलॉट हो गई है उस केस में क्या होगा, या तो आपको सीट्स अलॉट हो जाएंगी या दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको सीट्स अलॉट नहीं होंगी। पर इन केस अगर आपको क्या हो जाती है, सीट्स अलॉट हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सिंपली कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है और आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। आप कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में आपको लगता है कि आपको अपग्रेडेशन करवाना चाहिए, आपको राउंड 2 के लिए जाना है, तो आप क्या करवाएंगे, अपग्रेडेशन करवाएंगे। और अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में आप जाएंगे और राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाना पड़ेगा।
क्या बात आपको समझ में आई? अगर आपका यहाँ पर राउंड 1 क्लियर नहीं होता है, जिसमें आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। अब राउंड 2 की अगर हम बात करें तो राउंड 2 में क्या होगा, सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी। तो जब आपको सीट अलॉट हो जाती है, इस केस में क्या होगा, आपको अगर सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको सिंपली 2 डेज मिलेंगे, जब आप अपने पहले कॉलेज से क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं और सेकंड कॉलेज में जहां आपको सीट अलॉट हुई है आप वहां पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर राउंड 2 में आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपके पास में वही, अगर आपको क्या करना है, पहले वाला कॉलेज जो है वहां से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा और नए कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, आपको आपको वहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा। पर आपने जब सेकंड राउंड में भी क्या कर लिया है, कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, और उस केस में आपको लगता है कि आपको एक बार और अपग्रेडेशन करवाना है, आपको राउंड 3 के लिए जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड 3 के लिए आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और फ्रेश रजिस्ट्रेशन में आपके पास वही 2 चॉइसेस होंगी, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएंगी या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अगर इस केस में अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले कॉलेज से फ्री एग्जिट लेना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पर अपना कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। जो भी आपको सीट्स मिली है उसमें जाके आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। और आपको अभी भी लगता है कि आपको क्या करवाना चाहिए, आपको अपग्रेडेशन की जरूरत है, आपको अपग्रेड करवाना है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, स्ट्रे के लिए। और अगर आपको इस केस में भी अगर आपको क्या नहीं मिलती है, सीट्स नहीं मिलती है, तो आप स्ट्रे राउंड के लिए यहाँ पर जाएंगे, जो कि सेमी गवर्नमेंट होता है, हम जिसको क्या राउंड, स्ट्रे राउंड के लिए हम यहाँ पर बात करेंगे। तो स्ट्रे राउंड में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और यहाँ पर भी क्या होंगी, सीट अलॉट होंगी। अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है और अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। और अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। बट इन केस आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको फिर से क्या करनी पड़ेगी, नीट के लिए दोबारा प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो इस केस में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको अभी दोबारा प्रिपेयर करना है, तो हमारा अकेड एक्सेल चैनल फ्री वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी डिकोड के नाम से यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। सो आपको सिंपली इसे विजिट करना है और आप यहाँ पर अपनी नीट की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।